नमस्कार। वेलकम टू इंग्लिश हिंदी ग्रामर लर्निंग क्लासेस। और अभी हम वॉइस पढ़ रहे हैं और वॉइस में वॉइस क्या होता है जान चुके हैं। एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में कैसे कन्वर्ट किया जाता है उसके रूल हम जान चुके हैं। अब जब हम रूल जान ही चुके हैं तो ट्रांसफॉर्मेशन शुरू कर देते हैं। तो अब जब हम ट्रांसफॉर्मेशन शुरू कर रहे हैं तो ट्रांसफॉर्मेशन अभी हम एक्टिव वॉइस का पैसिव वॉइस में उन प्रेजेंट टेंस का करेंगे। टेंस वाइज करना है, इसलिए मैं पहले भी आपको सलाह दे चुका हूं कि अगर वॉइस कहीं भी नहीं समझ में आ रहा है इसका मतलब कि कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आपके टेंस में है। जब भी आपको वॉइस भारी लगने लगे टेंस का रिवीजन कर लीजिए। टेंस का रिवीजन कर लेंगे वॉइस आसान हो जाएगा। बिना टेंस का वॉइस पे जंप नहीं करना है। ग्रामर है, सिस्टमेटिक पढ़ना है। तो जब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जिसको सिंपल टेंस कहते हैं, तो सिंपल टेंस जब हम टेंस पढ़ा रहे थे तो आपको हमने बताया था कि उसमें रूल क्या होता है। सब्जेक्ट होता है, वर्ब वन होता है, एस और ईएस जुड़ा होता है और ऑब्जेक्ट होता है। ये स्ट्रक्चर है प्रेजेंट इंडेफिनिट और सिंपल प्रेजेंट टेंस का। ये स्ट्रक्चर है। द गर्ल सिंग्स ए सॉन्ग, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का एक्टिव वॉइस है। जब प्लूरल करेंगे तो गर्ल्स सिंग ए सॉन्ग, यहाँ पर अगर प्लूरल हो गया तो इसमें एस नहीं लगेगा, अगर सिंगुलर है तो वर्ब में एस लगता है। इसी का जब हम पैसिव वॉइस कन्वर्ट करते हैं तो पैसिव वॉइस में क्या करना है, सबसे पहले ऑब्जेक्ट रखना है। एक्टिव वॉइस में सबसे पहले सब्जेक्ट होता है। एक्टिव वॉइस में सबसे पहले सब्जेक्ट होता है। पैसिव वॉइस में सबसे पहले ऑब्जेक्ट रखना है। उसके बाद से प्रेजेंट टेंस है इसलिए ईज आर एम होगा, ईज आर एम लगाना है। इसके बाद से वर्ब का थर्ड फॉर्म स्टैंडर्ड रूल, उसके बाद से बाई स्टैंडर्ड रूल, और उसके बाद से सेंटेंस का जो सब्जेक्ट था उसको ऑब्जेक्ट की जगह पे रख देना है। आई रिपीट, जो हमारे पास एक्टिव वॉइस का जो ये सेंटेंस है, इस सेंटेंस का जो सब्जेक्ट जो ऑब्जेक्ट है उस ऑब्जेक्ट को उठा करके सब्जेक्ट की जगह रखेंगे, सब्जेक्ट को उठा करके ऑब्जेक्ट की तरह जगह रखेंगे। वर्ब का थर्ड फॉर्म होगा प्लस बाई होगा। इतना तो स्टैंडर्ड है। ये 1 2 3 4 5 ये स्ट्रक्चर में 5 पॉइंट्स हैं। इस 5 पॉइंट्स में 1 2 3 4 पॉइंट्स जो है स्टैंडर्ड है, नो चेंजेस, फिक्स है। ये 4 के लिए आपको कुछ नया नहीं सीखना है, आपको हमने सिखा दिया। सबसे पहले सेंटेंस का ऑब्जेक्ट आ जाएगा, उसके बाद से वर्ब थर्ड हो जाएगा, उसके बाद से बाई हो जाएगा, उसके बाद से सब्जेक्ट हो जाएगा। आपको क्या सीखना है, टेंस के अनुसार कौन सा टेंस है वो आइडेंटिफाई करना है, और टेंस के अनुसार यहाँ पर एक्जुलरीज वर्ब ईज आर एम लगाना है। बन गया आपका पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बन गया। इसके बाद भी हम जितने टेंस यूज करेंगे, जितने टेंस में हम चेंजेस करेंगे, हमारे चेंजेस सिर्फ यहीं पे हैं। बाकी फिक्स है। ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट होता है, वर्ब का थर्ड फॉर्म लगना है, प्लस बाई लगना है। सिर्फ आपको यहाँ पर चेंजेस करने हैं टेंस के अनुसार। कितना आसान है, बहुत आसान है ना। तो आइए अब हम थोड़ा सा इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। राम ईट्स द फूड, एक्टिव वॉइस है। एक्टिव वॉइस इसलिए है क्योंकि यहाँ पर सब्जेक्ट राम है, खाना खा रहे हैं। जो ये जो वर्ब है जो इट इज़ डोमिनेटेड बाय राम, और यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, इतना ही है। रूल के अनुसार ऑब्जेक्ट को उठा करके पहले रखना है, तो इस ऑब्जेक्ट को उठा करके हमने पहले लिख दिया तो द फूड हो गया। राम सब्जेक्ट है, इनको हमने ऑब्जेक्ट की जगह पर रख दिया। इनसे पहले बाई आ गया, और ईट का जो थर्ड फॉर्म है वो ईटेन होता है। और चूंकि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है, सिंपल टेंस में है, इसलिए इसमें ईज आर एम लगेगा। ईज आर एम किसके अनुसार लगेगा, ये जो सब्जेक्ट अभी बन चुका है इसके अनुसार। ये जो ऑब्जेक्ट था, जो सब्जेक्ट बन चुका है, द फूड है, द फूड इज ईटेन बाय राम। इसमें कुछ भी मुश्किल काम हम नहीं बता रहे हैं। आई जस्ट रिपीट, जो इसमें राम है सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट को हमें क्या करना है,
ऑब्जेक्ट के जगह पे रख देना है, मतलब सब्जेक्ट को सबसे लास्ट में रख देना है, और जो सबसे लास्ट वाले हैं उनको सबसे पहले रख देना है। तो देखिए द फूड जो है सबसे लास्ट में है, तो द फूड को हमने उठा के सबसे पहले रख दिया। चूँकि सेंटेंस इसी द से शुरू हो रहा है इसलिए फर्स्ट लेटर कैपिटल होगा। कहाँ पे कैपिटल यूज करना है और कहाँ पे स्मॉल यूज करना है इसके क्लासेस हम लेंगे। तो इतना ध्यान में रखना है कि जितने नाउन हैं, जितने नेम हैं, जितने नाउन हैं वो सब लगभग कैपिटल में आ जाते हैं। प्रोनाउन जितने नाउन में जो पर्सनल नाउन है, जितने नाम होते हैं, नाम चाहे प्लेस ऑफ नेम हो चाहे थिंग्स ऑफ नेम है, लगभग वो आपको कैपिटल आ जाते हैं। सेंटेंस का फर्स्ट लेटर कैपिटल होता है। तो इस तरीके से यहाँ पर राम ईट्स द फूड जो है द फूड इज ईटन बाय राम हो गया। ये असर्टिव सेंटेंस हो गया। निगेटिव सेंटेंस में क्या होता है, तो यहाँ पर क्या हो गया, असर्टिव सेंटेंस में राम ईट्स द फूड हो गया, और उसका जब पैसिव में बनाएंगे द फूड इज ईटन बाय राम हो गया। जब निगेटिव बनाएंगे तो निगेटिव में इसमें जो जितने भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में होते हैं वो डू नॉट और डज नॉट हो जाते हैं। निगेटिव में सिंपली डू नॉट और डज नॉट हो जाते हैं। तो राम डज नॉट ईट द फूड हो गया, और उसको क्या करेंगे, जब कन्वर्ट करेंगे पैसिव में तो द फूड इज़ नॉट ईटन बाय राम हो गया। रूल सेम है। उसी तरीके से जब इंट्रोगेटिव है तो इंट्रोगेटिव में सबसे पहले इंट्रोगेटिव सेंटेंस में जो वर्ब होता है डू और डज जो वो बाहर आ जाता है। इसी तरीके से यहाँ भी जब कन्वर्ट करेंगे तो जो एक्जुलरीज वर्ब है वो पहले आ जाएगा। सेंटेंस का फॉर्मेशन थोड़ा सा चेंज हो जाता है इंट्रोगेटिव फॉर्म में, अदरवाइज एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में बनाने के रूल सेम है। तो इस तरीके से ये प्रेजेंट इन डेफिनिट टेंस का हुआ। जब प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस चाहे प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस भी पुराने ग्रामर में लिखा जाता है, तो जब प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की बात आती है तो इसमें जब हम टेंस पढ़ा रहे थे तो आपको हमने बताया था पहले सब्जेक्ट होता है, फिर इज आर एम होता है, वर्ब वन होता है प्लस उसमें आईएनजी लगा होता है, और तब ऑब्जेक्ट होता है। जैसे शी इज ईटिंग फूड, शी सब्जेक्ट हो गया, इज आर एम के अनुसार शी के साथ इज लगेगा, वर्ब वन का ईट होता है, आईएनजी लग गया तो ईटिंग हो गया, और ऑब्जेक्ट हो गया फूड हो गया। तो शी इज ईटिंग फूड, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का फॉर्म है। यहाँ पर क्या एग्जाम्पल दिया है, राम इज ईटिंग द फूड, ये एक्टिव वॉइस में। जब पैसिव वॉइस में बनाएंगे तो इस द फूड को उठा करके पहले रख देंगे, द फूड के अनुसार इज आर एम हो जाएगा। और यहाँ पर नया चीज़ क्या इंट्रोड्यूस हुआ है, आईएनजी को रिप्लेस करने के लिए बीइंग लगाते हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में नया चीज़ इसमें इंट्रोड्यूस ये हुआ है कि चूंकि सेंटेंस में इज आर एम है तो उसको रिप्लेस करने के लिए बीइंग लगाते हैं। बाकी वर्ब थर्ड, बाय, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के जगह पे। तो द फूड इज बीइंग ईटेन बाय राम। तो जब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है द फूड इज ईटेन बाय राम, और जब प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है द फूड इज बीइंग ईटेन बाय राम। ये जो बीइंग से हमें समझ में आ जाएगा कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का है। ये बीइंग जब जहाँ भी रहेगा, बीइंग यहाँ पर जहाँ भी बीइंग रहेगा हम समझ जाएंगे कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का है। इज बीइंग, आर बीइंग, एम बीइंग, ये जो है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का हो गया। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में क्या होता है, सेंटेंस का जो फॉर्मेशन होता है वो सब्जेक्ट होता है, हैज चाहे हैव होता है, वर्ब थर्ड होता है, ऑब्जेक्ट होता है। ये और भी आसान हो गया, इसमें ऑलरेडी वर्ब थर्ड दिया गया है। राम हैज ईटेन द फूड, इसमें
ईटेन जो है थर्ड फॉर्म है, सो ऑलरेडी थर्ड फॉर्म दिया गया है, तो यहाँ पर थर्ड फॉर्म आपको बनाना भी नहीं है, याद भी नहीं करना है, ढूंढना भी नहीं है। करना क्या है, हैज और हैव के बाद से इसमें बीन ऐड कर देना है। जैसे इसमें बीइंग ऐड हुआ था, वैसे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में बीन ऐड कर देना है। अब आपने हैज बीन और हैव बीन कर दिया, हम समझ जाएंगे कि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है। तो यहाँ पर क्या चेंज हो जाएगा, द फूड हैज बीन ईटेन बाई राम। कोई ऐसी क्रिया है जो अभी अभी समाप्त हुई है, प्रेजेंट में अभी अभी समाप्त हुई है, फिनिश, तो उसी को प्रेजेंट टेंस में लगाते हैं, मतलब खाना खाया जा चुका है। तो इस तरीके से इसमें क्या है, ऑलरेडी थर्ड फॉर्म दिया हुआ है, इसमें नया चीज़ बीन जोड़ना है। बीन जोड़ने से आपका प्रेजेंट परफेक्ट का जो है एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में कन्वर्ट हो जाता है। असर्टिव वॉइस के लिए यहाँ पर है, निगेटिव के लिए इसमें हैज़ नॉट एंड हैव नॉट होता है, और वो एज इट इज हैज़ नॉट हैव नॉट यहाँ पर आ जाता है। इंट्रोगेटिव में हैज और हैव बाहर आ जाते हैं, यहाँ भी वो हैज और हैव बाहर आ जाएंगे। अगर WH से कोई इंट्रोगेटिव को सेंटेंस है, WH मीन्स वाई, हु, वेयर, हाउ, ये सब WH में आते हैं। सो W स्टार्टिंग ऑल द इंट्रोगेटिव सेंटेंस स्टार्टिंग विद WH, तो यहाँ पर भी एज इट इज वो रहेगा। रूल सेम है, ऑब्जेक्ट शुरू में, सब्जेक्ट लास्ट में, इसके पहले बाई, इसके पहले वर्ब का थर्ड फॉर्म, इससे पहले बीन, और हैज और हैव ऑब्जेक्ट के अनुसार हो जाएगा। चौथा नहीं होता। जी हाँ, जो जब हम आपको एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाएंगे, इसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इम्परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट, इन तीनों का ही होता है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का पैसिव वॉइस नहीं होता। तो इसका मतलब कि यहाँ पर हम प्रेजेंट टेंस के जो 4 भेद जो हम पढ़ते थे टेंस में, यहाँ पर सिर्फ 3 ही भेद पढ़ लें, काम चल जाएगा। यही चीज़ आपको पास्ट में भी होना है, पास्ट टेंस में भी, और लगभग यही चीज़ें फ्यूचर में भी होनी है। इसलिए हमारे जो नंबर ऑफ टेंसेज हैं जो वॉइस के लिए पढ़ना है वो कम हो जाएंगे। उम्मीद है आपको ये बातें समझ में आ रही होंगी। जहाँ कहीं भी आपको ये मुश्किल लग रहा हो, कठिन लग रहा हो, डिफ़िकल्ट लग रहा हो, एक बार रिवाइंड करके इसको देख लीजिए, सुन लीजिए, समझ लीजिए, सीरियसली इसको देखिए, बिल्कुल आपको मुश्किल नहीं लगेगा। फिर मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।